अच्छा नहीं लगा? मेरे को पता है लास्ट में आता है ना, इनको ताली नहीं मिलता है। ये सब स्टार्टिंग में बजा 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 के खत्म किए। हमेशा मैं बता रहा था मैं पहले जाता हूँ तो पूरा ताली हमको मिलता है ना। और एक बार बजाइए। थैंक यू। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देता हूँ। सेकंड, ये कंपनी का पिता प्रवीण जय चंदन सर, सारे लीडर, सारे परिवार को बाबू थॉमस का दिल से वंदन करता हूँ। नाम बाबू थॉमस, कोई डिग्री तो नहीं है मेरे पास, 4 तक पढ़े ले, सर्टिफिकेट पढ़े मेरे पास। वो आज कोई लेता है क्या 4 तक पढ़े ले सर्टिफिकेट? कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं भी नहीं लेता था। लेकिन ये कंपनी में आने के बाद मेरे को लगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं ये स्कूल में जाके पूछा था मेरा सर्टिफिकेट चाहिए। तो कौन सा साल में तू पढ़ाई किया थी? मेरे को भी याद नहीं थे कौन सा साल में पढ़ाई किया था। लास्ट में बता के 2 महीने के अंदर मेरे को सर्टिफिकेट मिला। लेकिन ये डिग्री मेरे पास पड़े। आज प्रभात सर ने वो डिग्री के बारे में बात किया रहेगा, किया कि नहीं किया? मैं हमेशा इनका प्लान में पहले आके बैठता था, लेकिन आज थोड़ा पता नहीं 2 साल से आया नहीं ना इधर, वो गाड़ी घुमा के आया तो ये स्टार्टिंग में नहीं बैठा। कारण कि इनका प्लान सुनता ना तो मैं भी मोटिवेट हो जाता। सच्ची में पढ़ाई करने के लिए इच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड बहुत खराब थी। घर पे 6 लोग थे, 6 लोग भी खाने वाला थे लेकिन कमाने वाला नहीं थे। पापा बीमार थे, मम्मी का दोनों आंख नहीं दिखता था तो काम नहीं कर सकता था। तो फिर 2 बहन थे, भाई थे। तो मैंने स्कूल में जाता था, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता था, लेकिन मेरे पड़ोसी में टीचर रहता था। इनका बैग लेके मेरे को जाना था स्कूल में। सुबह दोपहर के टाइम पे उपमा मिलता था, तो टीचर ने बोला तू बहुत बड़ा डब्बा लेके आ, तू भर के लेके जा। तो भर के लेके आता था तो उसके लिए जाता था। लेकिन ये टीचर बदली होगी, तो दूसरा टीचर आया, पता नहीं लेके आते टाइम पे टीचर ने नहीं देखा। 2 दिन मेरे को मिल गए। तीसरे दिन में टीचर ने बोला बाबू ये नहीं कर सकते, तेरे को कितना काम है, मुझे इधर ही बैठ के कहा, ये तो लेने के लिए मैं स्कूल में आता। अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे को पढ़ाई भी नहीं चाहिए। फिर मेरा मौसी का लड़का लोग था बॉम्बे में, मलार में थे। इनका फैक्ट्री था डायमंड पॉलिशिंग कंपनी। ये लोग भी मेरा घर थोड़ा चला रहा था, मतलब थोड़ा बहुत देता था, थोड़ा बहुत स्कूल में जाते इनके वजह से जाता था। मैंने इनको लेटर लेकर मेरे को पढ़ाई नहीं करना, मेरे को बॉम्बे आना। तो लोग ने बोला तू 10वीं तक पढ़ाई कर, इनके बाद तेरे को बॉम्बे लेकर आऊंगा। मेरे को 10वीं तक पढ़ाई नहीं करना, पहले मेरा घर वाला को बचाना था। फिर मैंने घर का नौकरी करने के लिए निकला। कालीकर की जगह था, मेरा गांव से 300-350 किलोमीटर। उधर गया, उधर काम ये था लादी, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना। महीने में 40 रुपया पगार थे। चलेगा। 2 महीने रुका, फिर घर पे गया तो घर वाला बोला तो इतना दूर मत जाओ। जैसा मेरे लाइफ में ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया, मतलब जो भी हो मेरे को पैसा चाहिए था। मेरे को नहीं चाहिए, मेरा घर चलाना था, उसके लिए सब कुछ किए, मेरे को कोई शर्म नहीं आई। फिर मेरे मौसी के लड़के लोग को समझ में आई मैं कुछ कर रहा है, तो मेरे को बॉम्बे लेकर आया। बॉम्बे लेकर आने के बाद
हीरे का काम सीखने के लिए बोला। वो 3 महीने 6 महीना चाहिए सीखने के लिए, लेकिन मैंने 15 दिन में वो काम सीख लिया। करेंगे मजबूरी तो। फिर काम करते गया। पहले एक घर लिया था बॉम्बे में। मेरे पर्पस से मेरे को बॉम्बे में घर चाहिए था, मेरे नाम पे चाहिए था। खुरार विलेज में लक्ष्मण नगर में शिव मंदिर के सामने मेरा घर है। 2 लाख रुपए में लिया। आप समझ सकते हैं 2 लाख रुपए में क्या कर लेंगे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा घर थे। चौपड़ा हो सकता है, चाली हो सकता है, जो भी होने दो। इनके बाद बहन की शादी की, 2 बहन की शादी की, फिर मैरिज शादी हुई। फिर जैसा अच्छा चल रहा था, मतलब मंदी तेजी आना चालू हो गया। तेजी आता है 2 महीने के लिए, मंदी आता है 6 महीने के लिए। 120 आदमी मेरा फैक्ट्री में काम करता था, खुद का फैक्ट्री थी। अच्छा कमा रहा थे, मतलब जो मैं बोला ना वही कमाई था मेरे। फिर तेजी में कमाएंगे, मंदी में डालते रहेंगे। हर व्यक्ति इधर जो भी बैठे, कोई दुकान चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, अगर 1 महीने में नुकसान होगा तो बंद नहीं करता है। ये व्यक्ति सोच रहा था अगला महीना कमाएंगे। मैं भी ऐसा था, ये महीने नहीं कमाएगा तो अगला महीना कमाएंगे, अगला महीना नहीं कमाएगा तो अगला महीना कमाएंगे। ये सोच रहे कि 20 साल मेरे फैक्ट्री को चलाया। 20 साल का बाद 32 लाख रुपए माइनस में आया। पढ़ा लिखा तो है नहीं। आज कमाया था, केरला में एक घर थे 7.5 लाख रुपए का, बॉम्बे में एक घर थे 2 लाख रुपए का, 2 बहन के शादी करके दी है, खुद का शादी हुआ है। ये सब वापस दे भी नहीं सकते, वापस ले भी नहीं सकते। क्या कर सकते बताओ? 32 लाख रुपए छोटे इनकम नहीं थे। एक ही रास्ता था आत्महत्या करने का। आत्महत्या करने का पूरा तैयारी किया मैंने। देखो इतना लोग इधर बैठे, कितना लोग भगवान को देखे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने भगवान को देखा। मेरे को लगता है इधर बैठे सभी लोग देखा रहेगा, लेकिन समझ में नहीं आया। अपना भगवान का रूप हम बना के रखा हुआ है, ये रूप में आ जाएंगे, ये मेरे भगवान मानेंगे, है ना? लेकिन और रूप में कोई आता नहीं, है ना? तो सभी लोग देखा रहेगा, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने देखा। आज आत्महत्या करने के लिए पूरा तैयारी में बैठा था, वो भी 4 नंबर पे जाने के लिए तैयारी थी। पता नहीं मेरा मिसिस का छोटा भाई थे जोसेफ सेबास्टियन, ये बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद टैक्सी में बैठा, मेरे को बोला तेरा एड्रेस बताओ। मैं बोला तू कहीं के लिए है? नहीं काम था इसके लिए आया। चलो ठीक है एड्रेस बता दे। मैं बोला रात को 11 बजे के बाद आएंगे। मेरे फैक्ट्री में सुबह 8 बजे जाके रात को 11 बजे वापस आता है। आप सोच के देखो, इतना बच्चे को इतना नहीं संभाला, इससे भी ज्यादा मेरे फैक्ट्री को संभाला, फिर भी 32 लाख रुपए माइनस में आया। तो जोसेफ सेबास्टियन आया, खाना खाने के बाद इनका साथ बैठा, मैं भी बैठा था, मेरा मिसेज भी बैठा था। क्या लेकर आए पता नहीं, एक ही चीज बताया था, बाबू टेंशन मत लो, 2,10,000 रुपया। आज मेरे को बताओ कितना लोग बैठे इधर, नया बैठे, फर्स्ट टाइम बहुत सारा लोग बैठे। प्रताप साहब ने बोला 2,10,000 रुपए, बोला कि नहीं बोला? कितने लोगों को विश्वास आया? सच्ची में बताओ दिल से। कुछ लोगों को विश्वास आया, कुछ लोगों को विश्वास नहीं आया। मेरे सामने मेरे ब्रदर लोग बैठा था, मेरे मिसिस के बाजू में मैं बैठा था। ये मेरे को बोला बाबू टेंशन मत लो, 2,10,000 रुपए। अपने दरवाजे बंद किए, कह रहे कि हमारे से नहीं होगा। 2,10,000 हम किधर? अगर नौकरी करने जाएंगे 4,000 5,000 मिलेंगे। आज जोसेफ सेबास्टियन बता रहा है हफ्ते में 2,10,000 रुपया, महीने के इनकम 8,40,000 रुपया। बाप रे कितना लंबा है। अगर 2,10,000 रुपया सुना मैंने, दरवाजे बंद किया, बाकी जो बोल रहा है ना अपने अंदर नहीं जा रहा है। आज भी लोग बैठा हुआ रहेगा, किसको जबरदस्ती पकड़ के लेके आया रहेगा। देखो आज 4 तक पढ़ेला आदमी आया तो सुन ले इनका, ऐसे भी पकड़ के लेके आया हुआ। मैं भी आपका जैसा था, मेरे को विश्वास नहीं आया।
अगर मिलते रहेगा, मैं बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, हम अनपढ़ आदमी हो, हम ठीक से एक आदमी से बात नहीं कर सकते हैं, खुद का नाम लिख सकता है, मिसेस का नाम लिख सकता है, मेरे को 3 बच्चे का नाम भी नहीं लिख सकते। अभी ऐसा आदमी ये बिजनेस में 2,10,000, अगर 10,000 का कुछ बात करेगा तो फिर अपन कर सकता हो। ये ऐसा करते हैं, ऐसा। आज बाबू तू कुछ नहीं देखना, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरे साथ में हो, लेकिन करना तो मैं ना, करना क्या। आप लोग कितना घंटा प्लान सुना मेरे को नहीं पता, मैं 4 घंटा प्लान सुना, 12 बजे से लेके 4 बजे तक बैठा। लास्ट में मैंने बोला जो सब नहीं चाहिए मेरे। मिसिस ने ऐसा किया, देखो ना क्या देखेंगे, हमारे से नहीं होगा फिर क्या देखेंगे फायदा। मैं बोला भाई मेरे को नहीं करना। सोने के लिए गया, सुबह 8 बजे हम फैक्ट्री में गया, ये आया 10:30 बजे मेरे फैक्ट्री में। बाबू तेरा आधा घंटा चाहिए। मैं बोला भाई कल आज 4 घंटा दिए, 4 घंटा सुनने के बाद भी मैं बोला मैं नहीं कर सकता। नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाएंगे? तू मेरे साथ में इस साइबर कैफे में आना पड़ेगा। इधर किधर साइबर कैफे? ये साइबर कैफे होता क्या है? तो बोला कंप्यूटर रहेगा तो हम जाएंगे, हमारे हिसाब से ईमेल सब चेक कर सकते हैं। भाई मेरे को नहीं पता, अगर कंप्यूटर मैंने देखा हुआ व्हाइट कलर का डब्बा है, ये डब्बे के अंदर क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। अभी का बात नहीं है, अभी काला कलर सब कलर आया है, पहले व्हाइट कलर थी। तो अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन ये मेरे को लेके गया जबरदस्ती, कोई साइबर कैफे में बिठाया। बिठाने के बाद इनका आईडी खुला, देखा इतना इनकम इतना इनकम इतना इनकम। मैं बोला भाई कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आज मैं कुछ करना पड़ेगा ना, तभी कुछ आएगा ना। अगर मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये 15 दिन हो गया आत्महत्या करने के लिए, पूरा तैयारी में प्लान करके रखा हुआ है। ये लंबा हो रहा है, इनको सीधा बोल नहीं सकते मैं आत्महत्या करने के जा रहा हूँ, मेरा खर्चा इतना हो। लेकिन ये क्या सोचेगा, तू इतना बड़ा बड़ा बात करके शादी करके लेके आया, इतना जल्दी तू बर्बाद हुआ है क्या? ये समझना नहीं चाहिए था। इसके लिए 15 दिन वेट किया, ये जाने का तैयारी में नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक आदमी से 10,000 रुपए लेके मैंने इनको दिया। मेरे को प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, मेरे को आईडी भी नहीं चाहिए, तेरे को आना जाने के लिए खर्चे के लिए। कौन सा प्लान पैसा नहीं लेते बताओ? 10,000 ले आओ, लिया नहीं। मेरे को बोला 30,000 रुपए चाहिए। मैंने अंदर बोला भाई ये 10,000 रुपए तेरे को जाने के लिए मैं एक आदमी से उधारी नहीं है, इनको बोल नहीं सकता। ये बता रहे 30,000 रुपए चाहिए, तेरा नाम पे, तेरा मिसिस के नाम पे, तेरा बच्चे के नाम पे 3 आईडी तेरे को लेना है। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए। क्या सुबह दोपहर शाम यही बोलना। अगर दोपहर को आधा घंटे के लिए खाना खाने के लिए आता है, ये बोलेगा बाबू भाई सुना ना, तो फिर खाना स्पीड ज्यादा हो गया, चाय का स्पीड ज्यादा हो गया। अगर 11 बजे के बाद आके थोड़ा पिक्चर देखने का आदत है, टीवी देखने का, अगर मैं रिमोट ले लेगा, ये मेरे बाजू में आके बैठेगा, बाबू भाई रिमोट इनका हाथ में दे दे, तू देखना भाई मैं समझ। सच में इतना पनौती थी, सच में मेरे बच्चे कसम बता रहा हूं, ऐसा मेरे को लगा नहीं पनौती अगर निकल गया ना हम आत्महत्या नहीं। लास्ट में कोई ये नहीं था, 3 आदमी से उधारी लिया, 10,000 हम मंदिर में जाके नालियर फोड़ते जैसे इनको दे दिया, इतना गुस्से से दे दिया। लास्ट तुम मेरा पैसा लेके खा ले। ऐसा था, कभी भी मिलेगा तो पूछ लेना। वो आते कभी कभी बॉम्बे आते, थोड़ा टाइम कुछ नहीं बोला, इनके बाद मैंने बोला भाई खत्म हो गया ना आपका काम? तो बोला बाबू भाई आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम इधर से शुरू हुआ। मैं बोला अभी क्या करना पड़ेगा? तेरा अच्छा दोस्त लोग को मेरे पास लेके आओ, अगर मेरे पास आना नहीं जाता मेरे को उनके पास लेके जाओ। मैं बोला भाई जोसेफ भाई तो 2 महीने से मेरे घर पे ना, मैं कितने बजे सुबह जाते हैं 8 बजे, आते कितना बजे 11 बजे,
अभी मेरे को बताओ इधर टाइम किधर है? आज भी हम ये बिजनेस लेके किसका भी पास जाता है ना, पहले क्या बोलेगा? टाइम नहीं, पैसा नहीं करके कोई नहीं बोलेगा। पूरा टाइम घर पे बैठे, नहीं तो नाके पे बैठे, फिर भी बोला मेरे पास टाइम नहीं है। 4,000 रुपए के लिए नौकरी कर रहे, फिर भी बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। 5,000 की नौकरी करेंगे, फिर भी बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। सुबह 8 बजे जाता था, 11 बजे वापस आता था। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं इनको बोला जोसेफ एक काम कर, तू अगली बार आ जा, मैं किसको भी पकड़ के तेरे को दूंगा। पकड़ने का काम है ना, किसको भी पकड़ के दूंगा। तो जोसेफ को समझ में आया ये तो करने वाला नहीं है, 2 महीना हमारा वेस्ट हो गया। एक काम करता, केरला में बड़ा प्रोग्राम है, तू मेरे साथ में आ जा। मैं बोला मैं नहीं आता। वो बोला तेरा टिकट आना जाने का टिकट मैं निकल के दूंगा। तो मेरा छोटा बुद्धि में एक छोटा बुद्धि आई, अगर इनके साथ जाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे, हम ना बोलेंगे, वो उधर ही रहेंगे, हम इधर आ सकते हैं। हमारा पैसा खर्चा नहीं, टिकट वो निकाल के देना जाने के लिए आने के लिए। मेरे को बोला तू देख, इनके बाद तेरे को अच्छा नहीं लगा ना, तू करना मत, मैं बोलूंगा भी नहीं। तो हो गया काम। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ड्रीम सेट टू 2000 ऐसा कुछ थे। 25,000 लोगों का प्रोग्राम थी। मेरे को लेके गया अंदर, ऐसा 4 कुर्सी के पीछे मेरे को बिठाया। मेरे को बोला ये प्रोग्राम देखना, 8 घंटे का प्रोग्राम है। 8 घंटे का प्रोग्राम देख, इनके बाद तो डिसीजन ले, करना नहीं करना। मेरा अंदर बोला मेरा डिसीजन फाइनल है, मेरे को करना है। प्रोग्राम खत्म होगा, हम बॉम्बे चले जाएंगे। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। पहले बुलाया था टीसी को बुलाया, बहुत सारा लोग थे। आगे बोखे दे रहा था, मोमेंटो दे रहा था, इनके बाद नाच रहा था। वो चली गई, दूसरा एटीसी आई, इससे भी ज्यादा लोग थे, इससे भी बड़ा बोखे, इससे भी बड़ा मोमेंटो, इससे भी अच्छा नाच रहा था। मैं उधर बैठ के ये सोच रहा था ये नाचने में कौन सा कंपनी बेहतर है। अच्छा नाच रहे ना, आज भी बोलेंगे, इधर के लीडर लोग बोलेंगे नाचो, बोले अच्छा गाना बजाओ, तो ऐसा नाचेंगे, कारण के पैसा आ रहा है ना, इसके लिए नाच रहे। तो मैं ये सोचा कुछ भी करने दो, हमारा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, वो नाचो गाओ कुछ भी करे। बेटा लास्ट में प्रोग्राम का लास्ट ये था, 6 लोग आ गए। हमारे गाड़ी की इधर रुका था 2,10,000 रुपया। ये 6 लोग 2,10,000 रुपया लेने वाला थे। 5 लोगों का स्पीच खत्म हुआ, एक व्यक्ति ऐसा माइका दिया, ऐसा कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोल रहा था लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 15 मिनट हो गया, मैं भी 15 मिनट करेंगे, आप लोग चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा। कुछ लोग ऐसा लोग है ना, पकड़ के लेके आए ना, वो बोले भाई तेरे को क्या फेंकने फेंक। टाइम 9:30 बजे हो गया, 6 बजे से आगे बैठा हुआ है, बोल खत्म कर। आप लोग का जैसे मैं भी थी, ये बात ही नहीं करते ना। 15 मिनट वेट हो गया। मैं बोला बात तो करना यार, आपको जाना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे को बॉम्बे तक पहुंच, मेरा तकलीफ मेरे को पता है ना। लेकिन ये बात ही नहीं किया। इनका दोस्त आया, माइका लिया, दोस्त बोला ये व्यक्ति बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी से पर वीक 2,10,000 रुपए कमाया। आठ घंटे का प्रोग्राम देखा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, समझने का कोशिश नहीं किया, कारण कि मेरे को करना नहीं, मेरा दरवाजा बंद है, खुला नहीं, खुलेगा भी नहीं। लेकिन ये व्यक्तिगत 2 शब्द है ना, इधर लग गए, इधर लग गए। उधर बैठ के मैं ये सोचा, ये इंसान को भगवान ने 2 चीज कम दिया, फिर भी ये 2,10,000 रुपए कमा रहे, महीने की इनकम 40,000 रुपए कम। आज इनको 2 चीज नहीं दिया, वो 2 चीज बाबू थॉमस को दिया, मैं क्यों आत्महत्या करूं? दोस्त, आज वो व्यक्तिगत 2 शब्द की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रोग्राम खत्म हुआ, जोसेफ आ गई, कैसा लगा?
ये पूछता ना। मैं बोला सुपर, मैं बोला जोसेफ मैं तेरे साथ करने के लिए तैयार हूँ। कारण के 2 महीने मेरे घर पे बैठ के सुबह से लेके शाम, दोपहर शाम यही बता रहा था, मैंने ना 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 बोला। लेकिन ये प्रोग्राम देखने के बाद तैयार हो गया बाबू भाई। मेरे को बोला तू इधर ही बैठ। वो आगे गया, प्रवीण सर को फोन किया, सर बहुत बड़ा पार्टी को लेके आया, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इनका फैक्ट्री 120 आदमी काम करता है। आज जो बॉम्बे से आया ये प्रोग्राम देखने के लिए, ये प्रोग्राम देखने के बाद इनको अच्छा लगा, ये स्टार्ट करना जा रहा है महाराष्ट्र। 5 मिनट मिलो ना। तो सर भी ये सोचे ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा फैक्ट्री, 5 मिनट मिलने में क्या हुआ, तू लेकर आओ होटल पे। तो मेरे को आके बोला तेरे को मैनेजमेंट मिलना चाहते, मेरे को मैनेजमेंट मिलना चाहते। फिर भी गया, होटल में गया, प्रवीण सर बैठा थे, मैं प्रवीण सर जोसेफ थे। तो प्रवीण सर का हाथ दे दिया। हाथ देने के बाद पता नहीं क्या कारण मारे, तो मैं सोचा जोसेफ एक काम कर, तू बाहर खड़ा दे। तो जोसेफ मेरे को देख रहा था, तेरे को मिलाने के लिए मैं लेके आया, अभी मैं बाहर खड़ा रहूं। मैं बोला थोड़ा बात कर ले। वो बाहर गया, दरवाजा बंद किया, मैंने सर का हाथ पकड़ के बोला सर मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, आज आत्महत्या करने के लिए पूरा तैयारी में बैठे हैं, मेरे बच्चे को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अभी आप मेरे को बताओ मैं बिजनेस कैसे करूं। 1 सेकंड के बाद सर ने हाथ ही निकाला, मेरे को बोला तो दुबई जाओ। मेरे को समझ में नहीं आया, दुबई के बात नहीं बोला, मैंने काम कैसे करना है ही पूछा था ना। सर के कहने ये था, आज देखो अभी का नहीं 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, आज पहले 20 साल पहले 25 साल पहले, आज नौकरी करने के लिए फॉरेन में जाता है, इनको 2 एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, 2 एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, एक 3 साल का, एक 5 साल का। अगर ये 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया, 5 साल का बिना इंडिया में आ नहीं सकते। अगर कोई मरा हुआ, अगर कोई त्योहार हुआ नहीं आ सकते। 3 साल का एग्रीमेंट किया वो भी नहीं आ सकते। आज इधर आपको 10,000 का नौकरी बोल के जाएंगे, उधर जाके 5,000 मिलेगा तो भी आपको आ नहीं सकते। आज इधर ऑफिस वर्क बोल के लेके जाएंगे, उधर किचन का काम देगा तो भी आ नहीं सकते। लेकिन एग्रीमेंट आपने साइन किया। सर के कहने यही था, बाबू ऐसा तू 3 साल ये एग्रीमेंट के साथ तू मेरे साथ काम करो, तेरा पूरा प्रॉब्लम से मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। आज एग्रीमेंट लिख ही नहीं दिया, हम प्रवीण सर के साथ एग्रीमेंट था। सर को मैंने बोला सर 3 साल में 30 साल देने के लिए तैयार हूं। आज ये मैनेजमेंट के साथ में 20 साल पूरा खत्म हुआ है। सर ने बोला जैसा मैंने काम किया, दूसरा मेरे जोसेफ ने बोला बाबू कितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देख। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला, और टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था मजाक कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आज आप सीरियसली अगर एमआई लाइफस्टाइल में कर रहा हूं, आज कितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो। आज कितना बड़ा सपना देखेंगे उतना अपना वर्किंग आप स्टार्ट करेंगे। आज लाइफ में बहुत कुछ किए, नहीं बता रहा था, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में एंजॉय करना। ओ भाई 2 मिनट भाई लाइफ में एंजॉय करना है अपन। इनका दोनों बेटा था, दोनों अमेरिका में, इनको इतना ही पैसा देता था, वो गवर्नमेंट में जॉब करता था। आज वो चल के जाता हमेशा। मैं बताया अंकल एक गाड़ी तो ले लो, नहीं रिटायरमेंट के बाद लूंगा, रिटायरमेंट के बाद लूंगा करके मेरे को गया, ये कोरोना में ऊपर चली गई। अभी कौन सा गाड़ी ऊपर लेगा मेरे को नहीं पता, बराबर है कि नहीं, कौन सा शोरूम रहेगा वो भी मेरे को नहीं पता। देखो जो लेना है इधर ही लेना है तुमको, समझ गए मेरे बात। आज इतना सुपर कंपनी, इतना सुपर टीम, सुपर सिस्टम, सुपर प्रोडक्ट, क्या चाहिए? लाखों करोड़ों रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले गया प्रवीण चंद्रन सर ने, नहीं बोला ना, वो व्यक्ति ने हमारे लिए किए, अपन को एसोसिएट करना, पार्टनरशिप दिए।
आज बॉम्बे में नहीं, आपको किधर करने उधर ही करो, ऐसा एक लाइसेंस आपका हाथ में दिया दोस्त। देखो आज भी आप देखो 5,000 के लिए 10,000 के लिए लोगों ने नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे। आज 12 घंटा करता था, अभी 14 घंटा 16 घंटा करने के लिए भी तैयार है। आज वो नौकरी आज आप कैलकुलेट करके देखो, अगर वही टाइम आज आपने MI लाइफस्टाइल को दे दो, आप उधर एक महीने में 5,000 रुपए कमा रहे, 10,000 रुपए कमा रहे ना, वो एक हफ्ते में आप MI लाइफस्टाइल में ले सकते हो। आज सर ने बोला 2,10,000 रुपए, आज गिरीश भाई ने बोला कपड़ा बदलता करके गाड़ी ले रहा, हाँ ले रहा, ये मेरे ड्रीम। ऐसा कोई गाड़ी नहीं मैंने नहीं चला है, अभी चला सकता ना, ऊपर जाएगा तो कोई गाड़ी नहीं चला सकते, कोई उधर कोई शोरूम नहीं है। आज आपको जो कुछ करना है इधर ही कर सकते हैं। देखो एक हम आदमी ये सोच रहे थे छोटा घर छोटा गाड़ी बस, आज राम चौहान ने बोला मैंने 30 लाख रुपए गाड़ी ली है, आज 10,000 रुपए कमाने के लिए आया है। आज इनकी इनकम बोला 3 लाख रुपए महीने में ले रहे हैं। एक दिन ऐसा लेकर आऊंगा, एक महीने की इनकम 30 लाख भी बोलेंगे राम चौहान। ये इनका नहीं है, ये सिस्टम का ताकत है। आज बाबू थॉमस भी बोलेंगे एक महीने में 25 लाख रुपए ले रहे, कर सकते हैं। लेकिन नया लोग सोचेंगे ये सब जादू है, जादू नहीं दोस्त। अगर आप किसके साथ आए हो उसके साथ बैठो, पूरा समझ लो, फिर आप कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। एक बार प्लान सुनने में कुछ नहीं कर सकते, एक बार अपन ट्रेनिंग सुनने में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज आपको बैठ के आज 12,000 रुपए लेने के लिए मैंने 16 घंटा काम करता है। आज वो टाइम को आप कन्वर्ट करके आज MI लाइफस्टाइल को दे दो, आपका लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन होगा दोस्त, गारंटी के साथ। जो चाहिए वो आपके पास आ जाएंगे। आज बाबू थॉमस जो चीज के ऊपर उंगली रखेंगे वो मेरा है। ऐसा क्यों भाई? ये सिस्टम में दिल से काम किए, ईमानदारी से काम किए, बस। मैं टाइमिंग नहीं देखता हूं। आज भी मेरा बड़ा दिन थे, मैंने इनको बोल दिया आऊंगा करके, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया। कारण क्या है, आज तक मैंने मेरे हिस्ट्री में मैं कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। चलो ठीक है, कल भी जाएंगे चर्च में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमिटमेंट के ऊपर काम करना है। अगर कमिटमेंट के ऊपर काम करने के लिए आप तैयार हो, आपका लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी घड़ी मत देखो, जैसा आप काम करो, आपके साथ जो लोग आएंगे उसके साथ में काम करवा लो, लेकिन आपको करोड़पति बनने में कोई रुक नहीं सकते दोस्त। ये गारंटी के साथ बाबू थॉमस बता रहा हूं। जय जय मैनेजर।